कांग्रेस का मार्च है और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से ये कहा जाएगा कि वो उनके संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करें, असहिष्णुता के माहौल को खत्म करने की अपील करें। इंटॉलरेंट इश्यूज को वो एनकरेज करते हैं और दूसरे तरफ वो ये कहते हैं कि दूसरे लोग उनके तरफ इंटॉलरेंट है बीजेपी की तरफ। In your regional language also, what would you like to say that on today protest in your regional language? ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ಬಡವರು ದಲಿತರು इससे पहले सोनिया गांधी और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात भी की है, ನಾವು ಇದನ್ನ लेकिन बीजेपी जो है वो इस मार्च को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। वेंकैया नायडू ने कहा कि सिख विरोधी दंगे को सही ठहराने, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार पर चुप रहने वाले इन कांग्रेसियों को अब असहिष्णुता की याद क्यों आ रही है। अशोक, इस वक्त मार्च आगे बढ़ रहा है, इस मार्च का क्या कोई असर कांग्रेस छोड़ पाएगी? देखिए, एक मैसेज देने की कोशिश है, एक प्रोटेस्ट है। तमाम चीज़ें जो चल रही हैं इंटॉलरेंस को लेकर के, कांग्रेस चाहे वो बिहार की जनसभाओं में राहुल गांधी ये मुद्दा उठाते रहे, सोनिया गांधी बोलती रही हैं, तमाम कांग्रेस के लीडर इस बात को उठाते रहे हैं कि जो इंटॉलरेंस है वो देश के अंदर बढ़ रही है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। देख सकते हैं कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के भीतर ये मार्च भर चुका है। राष्ट्रपति भवन से चंद कदमों की दूरी पर ये मार्च प्रवेश कर चुका है। थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से ये लोग मिलेंगे और एक ज्ञापन देंगे। जहां तक बात कर रहे थे सही हम इंटॉलरेंस की, कांग्रेस की कोशिश यही है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि इस देश के अंदर हालात ठीक नहीं है जब से ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। लेकिन अशोक ठीक है आपकी बात। अशोक, कल भी सोनिया गांधी मिली, कल भी एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिला और ये कहा कि कड़े कदम उठाएं राष्ट्रपति। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति कुछ करते भी हैं तो वो इस मामले में क्या कर सकते हैं? अशोक, देखिए, राष्ट्रपति पहले ही बोल चुके हैं कि देश में लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। खुद प्रणब मुखर्जी कई बार बोल चुके हैं इस बात को लेके, लेकिन एक ज्ञापन देना कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा अपने आप में एक ये मैसेज देने की बात होती है कि देश के हालात ठीक नहीं है। और कांग्रेस यही एक राजनीति कहें तो उनकी राजनीति का हिस्सा रहा है कि जो भी हो रहा है सरकार के आने के बाद उसको मुद्दा बना करके लोगों के बीच जाए। तो यही एक कांग्रेस की कोशिश है। जी हम दोबारा आएंगे। सचिन पायलट से भी हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी ने बात की है। देश के माहौल पर चिंता जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सांसद राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। हमारे साथ राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख सचिन पायलट हैं। सचिन जी, क्यों इस चीज़ की जरूरत पड़ रही है आप लोगों को कि देश में इस तरह का माहौल बिगड़ रहा है? राष्ट्रपति की पिछले कुछ महीनों में जो हादसे हुए हैं उनके ऊपर सरकार का जो रोक रहा है उससे हम चिंतित हैं, क्योंकि एक इंटॉलरेंस का माहौल बना है, असुरक्षा का माहौल बना है और देश के अंदर एक असंतुलन है, क्योंकि ऐसी शक्तियां, ऐसी ताकत जो समाज को तोड़ सकती हैं उनको पनपाया जा रहा है। और ये कहना कि सारे लोग कांग्रेस विचारधारा के हैं जिन्होंने अपने अवार्ड वापस करें, बिल्कुल गलत है। साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, फिल्म निर्माता हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सब लोग अगर अपने अवार्ड रिटर्न कर रहे हैं तो बजाय इसकी सरकार संज्ञान लेके कहाँ गलती हुई है, कैसे संतुष्ट उनको करें, उन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि उनकी पृष्ठभूमि ही बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर ये सब भाजपा के खिलाफ थे तो वाजपेयी जी के समय इन्होंने अपने अवार्ड वापस क्यों नहीं करे, आज जरूरत क्यों पड़ी है? तो ये बड़ा एक सरकार का एक घमंड और अहंकार है कि सबको नकार रहे हैं। सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा और हम सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, पूरा देश में जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सब चाहते हैं कि एक वातावरण ऐसा ना बने जहां पे नकारात्मक ताकतों को ताकत मिले। मूडीज एजेंसी, जो रेटिंग एजेंसी है विदेश की, वो भी कहती है अगर इंटॉलरेंस को आप काबू नहीं करेंगे, मंत्री, सांसद, बड़े पदों पर बैठे लोग ऐसी बातें बोलेंगे, बयान देंगे, तो उसके अंदर लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी फैलती है। उसका हम लोग आज उसके खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं। थोड़ी देर पहले अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस के मुद्दे नहीं, इसलिए ऐसे मुद्दे को देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कहना कि ये कांग्रेसी मुद्दा बहुत गलत है। अगर सरकार इस पर शुरू में कुछ कदम उठाती, इस पर रोक लगाती, लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता कि सरकार हमारी सुरक्षा करने के लिए तैयार है, तो उस बात की नौबत ही नहीं आती। और चुनाव तो 4 साल बाद है, ये राजनीति की बात नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है पॉलिटिकल पार्टी होते हुए कि राष्ट्रपति जी को इस बारे में अवगत कराएं। और वो खुद, राष्ट्रपति खुद इस पर कह चुके हैं
बाहर के विदेशों के नेता आते हैं, वो इस बात को बोलते हैं, लेकिन सरकार जो है बस आंख बंद कर बैठी है और कहीं ना कहीं समझौता है ऐसी ताकतों के साथ कि आप सरकार समाज के अंदर तोड़ने की बातें करते रहो, पॉलिटिकल फायदा लेते रहें और सरकार चुप बैठी रहे। एक आखिरी सवाल ये भी कहा जा रहा है कि जिन कलाकारों पर जहाँ पर हमले हुए, हत्याएं हुई, उन राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार है, कहीं दूसरी सरकार है, उनको निशाना क्यों नहीं बनाया? ये बोल देना कि ये लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये कहीं से भी जिम्मेदार बयान नहीं है, क्योंकि संवैधानिक, कानूनी, राजनीतिक, नैतिक जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन लोगों को देश की जनता ने सत्ता दी है। आप पूर्ण बहुमत की सरकार हैं, आप इतनी ताकत से हर चीज के बारे में बोलते हैं, लेकिन इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? जो असामाजिक तत्व हैं, जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ आपके एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है। इस मौन के ऊपर हम लोग चिंतित हैं। ये सबसे ज्यादा इंटॉलरेंस का सबसे बड़ा परिचय जो है, ये मौन स्वीकृति है, इसके खिलाफ हम लोग। तो प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर सामने अगर अब बहुत बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलने में कमी रखते नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर न जाने क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कारण है कि कुछ बोलते नहीं है, किन बड़ी ताकतों से वो डरते हैं, हमें मालूम नहीं, लेकिन हम लोग अपनी चिंता जाहिर करने के लिए आज मार्च निकाल रहे हैं। सचिन पायलट का कहना है कि ये जो मुद्दा है वो सिर्फ कांग्रेस का नहीं है और न कांग्रेस ने इसको बनाया है, बल्कि ये तमाम जो कलाकार, जो बाकी लोग इससे जुड़ रहे हैं, उनको लगता है कि इस वक्त देश में इस तरह का माहौल बन रहा है। कैमरामैन अंकुर के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। असहिष्णुता पर कांग्रेस का ये मार्च शुरू हो चुका है। संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक ये मार्च जाएगा और इससे पहले बढ़ती असहिष्णुता और गलत नीतियों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात भी की है और राष्ट्रपति से सरकार को कड़े कदम उठाने की सलाह देने की बात भी कही है। लेकिन इस वक्त हम आपको सीधे अशोक सिंघल हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। अशोक, आप इस वक्त बता सकते हैं वहां क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए सईद, राष्ट्रपति भवन प्रवेश कर चुका है। जो मार्च था कांग्रेस का, थोड़ी देर में राष्ट्रपति तक ये लोग पहुंच जाएंगे और ज्ञापन देंगे, अपनी बात रखेंगे किस ढंग से इंटॉलरेंस के हालात देश के अंदर बन चुके हैं, उस पर अपनी चिंता उन्होंने व्यक्त करेंगे, ज्ञापन भी देंगे, घटनाओं को बताएंगे कि कैसे कैसे घटनाएं देश के अंदर हो रही है। और बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हैं, तमाम लोग कैसे चिंतित है इस पूरे माहौल को लेकर के। ये बात अशोक आपको रोककर हमें अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि ये काफिला राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर चुका है। बिल्कुल, ये जो मार्च है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये पहुंच चुका है राष्ट्रपति भवन। हालांकि दूरी बहुत कम है संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की, लेकिन संसद भवन से शुरू होकर ये मार्च अब राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर चुका है। ज्ञापन सौंपा जाएगा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को और वो ज्ञापन में एक बार फिर से देश में बढ़ती असहिष्णुता, हिंसा की घटनाओं के विरोध में ये ज्ञापन होगा कांग्रेस का और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये मार्च यहां पर बढ़ रहा है। तो राहुल और सोनिया जब कल मिले थे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ, तब भी उन्होंने सरकार की गलत नीतियों, देश व समाज में बढ़ती असहिष्णुता को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया था और ये एक बार फिर से कांग्रेस का ये मार्च राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर चुका है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास जा रहा है। तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की जो इस मार्च में शामिल है उनकी भी मिल रही हैं। सचिन पायलट कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर चुप क्यों हैं, तो देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ये मार्च है, असहिष्णुता मार्च इसे नाम दिया गया है। सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस का ये मार्च है जहां तमाम बड़े नेता हैं। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भी इस मार्च में शामिल हैं। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति से कल ऐसे वक्त में मुलाकात की थी जब देश के कई सारे साहित्यकार, लेखक, शिक्षाविद सरकार के विरोध में आ रहे थे। राष्ट्रपति भवन में ये मार्च है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस का जो मार्च है वो पहुंच चुका है राष्ट्रपति भवन में। अब कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे सोनिया गांधी की अगुवाई में। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब इजाजत ली गई थी तो दिल्ली पुलिस से इजाजत 500 लोगों की मांगी गई थी कि 500 लोग, 500 कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ता कांग्रेस के होंगे जो इस मार्च में शामिल होंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज्ञा दी थी, इजाजत सिर्फ 125, 125 लोगों की इजाजत दी थी। तो ज्यादा लोग वैसे भी नजर नहीं आ रहे हैं इस मार्च में, लेकिन काफी कम, 150 से भी काफी कम यहां कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है ये मार्च और अब सोनिया गांधी एक बार फिर से
राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अशोक, ऐसे वक्त में जब देश के कई सारे साहित्यकार, कलाकार, शिक्षाविद अपने अपने पुरस्कार लौटा रहे हैं, केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्या कांग्रेस को लगा कि ये मौका ही सरकार को घेरने का है और इस तरह के मार्च निकालने का है जिसका फायदा उसे कुछ मिल सकता है, कह सकते हैं अशोक? है कि जब तमाम तरफ से ये ऐसा माहौल बनाने की ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा माहौल बन रहा है, साइंटिस्ट हो, साहित्यकार हो, आर्टिस्ट हो, तमाम लोग ये आवाज़ें उठा रहे हैं इंटॉलरेंस को लेकर के, तो कांग्रेस को भी लगा कि उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए और इसी को देखते हुए कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम तय किया कि एक मार्च निकाला जाएगा संसद से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक और इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और बिहार इलेक्शन में भी ये मुद्दा उठाए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और दूसरी पार्टी के नेता, लेकिन बीजेपी इसको उल्टा कांग्रेस और इन तमाम जो अवार्ड लौटा रहे हैं उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। अशोक, तस्वीर हमें मिली है, हम आप अपनी बात पूरी जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह इस मार्च में, हालांकि दूरी काफ़ी कम है, लेकिन वो पैदल मार्च के साथ नहीं गए और गाड़ी से वो पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन तक। हालांकि जो दूसरे नेता थे कांग्रेस के वो सब पैदल चलते हुए आए, सोनिया गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ, लेकिन मनमोहन सिंह इस काली गाड़ी में जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें पहुंचे और यहाँ पर फिर से उस मार्च में शामिल हो गए हैं। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है मार्च, कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ कांग्रेसी नेता अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर एक बार फिर से ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन यहाँ बीजेपी भी हमलावर हुई है और बीजेपी ने इस मार्च से पहले ही कांग्रेस पर पलटवार करना शुरू कर दिया। वेंकैया नायडू ने कहा कि सिख विरोधी दंगों को कैसे आपने सही ठहराया, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार पर कैसे आप चुप रहे, देश में जब आपातकाल लागू हुआ था तो जनता के मौलिक अधिकारों पर आप क्यों कुछ नहीं बोले थे, अब असहिष्णुता पर बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये बात न सिर्फ वेंकैया नायडू ने कही बल्कि मेनका गांधी ने तो इसे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश तक करार दे दिया। तो बीजेपी भी लगातार, बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब से कुछ देर पहले की और उसमें संबित पात्रा ने कई सारे घोटालों का जिक्र कर दिया, जिसमें कांग्रेस के नेता और संबित पात्रा ने यहां तक कहा कि कांग्रेस अब डर गई है क्योंकि कब्र से अब घोटालों के कंकाल निकलने शुरू हुए हैं। जो जांच शुरू हुई है कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ, उससे डरकर कांग्रेस अब असहिष्णुता का मार्च निकाल रही है, असहिष्णुता के खिलाफ ये मार्च निकाल रही है। कांग्रेस का ये मार्च है, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए अब पहुंच चुके हैं। मोहसिना किदवई भी गाड़ी से आई हैं, कई सारे बुजुर्ग नेता जो हैं उन्होंने कारों का इस्तेमाल किया है। अशोक सिंघल हमारे साथ हैं। अशोक, बीजेपी ने काउंटर किया है, बीजेपी साफ तौर पर कहती है कि आप केंद्र की जिम्मेदारी जिन मुद्दों को लेकर नहीं है वो आप उस पर थोप रहे हैं। कलबुर्गी की हत्या कर्नाटक में होती है, कांग्रेस की सरकार है। दादरी वाली घटना उत्तर प्रदेश में होती है, समाजवादी पार्टी की सरकार है। दाभोलकर की जिस समय हत्या हुई थी महाराष्ट्र में, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। और अब आप असहिष्णुता के मुद्दे पर मार्च निकाल रहे हैं, लोगों को वर्गला रहे हैं। कितना बीजेपी यहां कांग्रेस के इस मार्च पर पलटवार कर चुकी है या कामयाब रही है करने में अशोक? देखिए सईद, बीजेपी भी डे वन से ये तमाम चीज़ों को काउंटर कर रही है, चाहे वो साइंटिस्टों ने अवार्ड वापस किए या आर्टिस्टों का मामला हो, साहित्यकारों का मामला हो, तमाम को बीजेपी उस नजरिए से देख रही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है टाइमिंग को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि मोदी सरकार जब से आई है इनको पच नहीं रहा है, उनको हजम नहीं हो रहा है। और कांग्रेस का उल्टा काउंटर ये कर रही है कि सिख दंगे जब हुए तब क्यों नहीं इन्होंने देखा, सिख विरोधी माहौल जब बना था तब ये लोग कहाँ थे जो अवार्ड लौटा रहे थे, या कांग्रेस कहाँ थी। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज मार्च से ठीक पहले बीजेपी सिख संघ की इकाई ने आकर के यहाँ प्रदर्शन किया, सिख दंगों का मामला उठाया। अरुण जेटली हो, वेंकैया नायडू हो, तमाम बड़े नेता बीजेपी के और सरकार के मंत्री इस मामले में कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये विशुद्ध राजनीति है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं रह जाता है, देश का माहौल एकदम ठीक है। तो बीजेपी अपने तरीके से जवाब दे रही है इसका, लेकिन कांग्रेस और तमाम लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपने ढंग से आगे बढ़ रहे हैं कि देश का माहौल ठीक नहीं है, सहनशीलता नहीं रही है देश के अंदर, इंटॉलरेंस बढ़ रही है, तो इसको लेकर राष्ट्रपति को कुछ करना चाहिए, देश को कुछ करना चाहिए। अच्छा अशोक, कल जब सोनिया गांधी मिली थी, बहरी अंधी सरकार, सलमान खुर्शीद ने केंद्र सरकार के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है और
मार्च में शामिल तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं अब मिल रही है। कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी कहा कि असहिष्णुता का जो माहौल देश में बन रहा है उसके खिलाफ हमारा ये मार्च है। ये मार्च राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक बार फिर से राष्ट्रपति से मिलेंगी। हालांकि कल वो मुलाकात कर चुकी हैं और एक ज्ञापन फिर से सौंपा जाएगा उन्हें। और ज्ञापन में राष्ट्रपति को जिस तरह से कल ये कहा गया था कि आप सलाह दीजिए, आप केंद्र सरकार को राष्ट्रपति से यह आग्रह किया गया था कि आप सलाह दीजिए कड़े कदम उठाने की। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां आपको तमाम न्यूज चैनल्स के माइक लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही ज्ञापन सौंपकर बाहर निकलेंगी सोनिया गांधी तो वो पत्रकारों से बात करेंगी और यहाँ पर क्या उन्होंने मांग रखी है राष्ट्रपति के सामने। जिस तरह से कल वो गई थी, कल उन्होंने आग्रह किया था राष्ट्रपति से कि आप कड़े कदम उठाइए, सरकार को सलाह दीजिए, सरकार को ये सलाह दीजिए कि सरकार कड़े कदम उठाए असहिष्णुता के खिलाफ। तो आज जो बातचीत होगी राष्ट्रपति से, आज जो ज्ञापन दिया जाएगा, ज्ञापन में क्या है वो ज्ञापन अभी तक मीडिया को दिया नहीं गया है, पत्रकारों को दिया नहीं गया है। तो वो जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राष्ट्रपति से मिलकर बाहर आएंगी तो वो बताएंगी कि आखिर उस ज्ञापन में क्या है और वो क्या आज मांग करके आई हैं राष्ट्रपति से। क्योंकि बढ़ती असहिष्णुता, सरकार की नीतियां, उन नीतियों को गलत बता रही है कांग्रेस और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कल भी मुलाकात की थी, आज भी मुलाकात की है। देश में बढ़ती असहिष्णुता, हिंसा की घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों में, उस पर भी कांग्रेस का जोर रहा है काफ़ी। और कल भी हिंसा की घटनाओं को भी उठाया गया था और कल की मुलाकात लंबी चली थी, कम से कम 45 मिनट तक ये मुलाकात हुई थी। और आज की जो बैठक है, आज की ये मुलाकात है, बैठक इसे नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गई हैं तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने। तो आज भी केंद्र सरकार की नीतियां, देश के राजनीतिक माहौल और तमाम उन मुद्दों पर कांग्रेस अध्यक्ष चर्चा कर सकती हैं। असहिष्णुता की अगर वो बात कर रही हैं तो चाहे वो कलबुर्गी का मुद्दा हो, दादरी की घटना हो या दूसरे इस तरह के सांप्रदायिकता वाले जो मुद्दे हैं या जो घटनाएं इस तरह की देश में हो रही हैं, उन घटनाओं को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राष्ट्रपति से चर्चा कर सकती हैं, जो कि इस वक्त उनकी मुलाकात चल रही है। कुछ देर पहले की तस्वीरें, कांग्रेस का ये जो मार्च वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें जब मार्च शुरू हुआ था संसद भवन से और पहुंचा था राष्ट्रपति भवन। इस वक्त वो राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है। तो बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दूसरे नेताओं के साथ जब राष्ट्रपति मुखर्जी से मिलेंगे तो वो देश में बढ़ती असहिष्णुता को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। और ये मुलाकात अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने जा चुकी हैं। जैसे वो बाहर आती मीडिया से बातचीत करेंगी, लेकिन हम इसी खबर पर बने हुए हैं। आप